हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डेप्रिशिएशन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और साथ में बैड डेब्ट रिकवर। यानी कि अगर कोई पैसा हमारा बैड डेट्स, आपको पता है क्या होता है कि जब हमारा पैसा कहीं से आने की उम्मीद ना हो और वहाँ से हमारी रिकवरी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवरी। ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ। ठीक है। हाँ जी बेटा, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, पास द जर्नल एंट्रीज। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है। हिंदी में भी मैं आपको शो कर देती हूँ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट एंट्री है आपकी कि हमें डेप्रिशिएशन लगाना है फर्नीचर पर और मशीनरी पर। तो सबसे पहली बात, जो भी हमारा डेप्रिशिएशन लगेगा वो उसी पर लगेगा जिस पर गिवन है। जैसे कि फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन है तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर मशीनरी पे है तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो, फर्स्ट एंट्री, इस तरीके की एंट्री को पता है क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिक्स्ड जर्नल एंट्री। यानी कि मैंने दो एंट्रीज को एक साथ में ही कर दिया है। सबसे पहला है आपका दैट प्रोवाइड डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड ऑन मशीनरी 2000। तो सिंपल सा है, आपको मैंने भी बताया कि जो भी खर्चा होता है वो डेबिट आएगा। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी। अमाउंट गिवन है 500 इसका, 2000 इसका, यहाँ पर आ जाएगा टोटल 2500। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब ये वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी कहीं से पैसा आने की उम्मीद ना हो और वहाँ से हमारी अमाउंट रिकवर हो जाए तो हम उसको किस अकाउंट में लिखेंगे। देखिए जनरली क्या होता है, जो हमारे डेटर होते हैं वहाँ से रिकवरी कई बार ऐसे हो जाती है। तो सिंपल सा है, अगर हमारे पास कैश आता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। सेम तरीके से बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स रिकवरी डेबिट हो जाएगा, बैड डेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उतने अमाउंट से जितना रिकवर हुआ है। ठीक है। अब है नेक्स्ट वाला है हमारा, अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ही ओन 2500 टू अस, दिस अमाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट। अब क्या हो गया यहाँ पर वो कह रहा है कि एक अजय नाम का जो भी था बंदा, उसने 2500 देने थे बट ही इज़ नॉट एबल टू गिव। यानी कि वो अब पैसे नहीं दे सकता, उसका दिवालिया हो गया, यानी कि उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे अब। तो हम क्या कर देंगे, वो अमाउंट हमारा किस में चला जाएगा, अजय डेटर था ना, अब वो डेटर की जगह हमारा बैड डेट्स बन गया जहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे वापस। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह अकाउंट। अजय सिंह बैड डेट्स बन चुका है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। टोटल अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पर 2500 है। उसके बाद आपकी बेटा नेक्स्ट एंट्री जो है वो आती है कि 20,000 एंड 4,000, ये हमारी है सैलरीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का भी सीख लेते हैं हम कि कैसे लिखेंगे। तो जो भी हमारा पैसा आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि देना था नहीं दे पाए, अभी भी देना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होगा हमारा जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है वो, यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट, फिर उसी का आउटस्टैंडिंग जो है क्रेडिट हो जाता है। अब देखो, ये तो बात थी आउटस्टैंडिंग की, अगर प्रीपेड होगा तो अपोजिट हो जाएगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कितना आ गया, दिस इज 20,000 एंड दिस इज 20,000। ठीक है। यानी कि जब भी आउटस्टैंडिंग हमें कन्वर्ट करना होगा, उस खर्चे का नाम और खर्चे के आगे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। अब सैलरी का भी सेम है, सैलरी भी पे करनी है हमें, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि मैंने एक और इसको ट्रांसफ़र कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी में। अब सैलरी से 4,000 जितना अमाउंट है वो तो हम लिख ही देंगे। उससे अगला है बेटा यहाँ पर कि जो हमारा ओनर है, परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब वो क्या कह रहा है, उसने ऑफिस के लिए नहीं परचेज़ किया है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किया है। जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ करते हैं और बिजनेस से हम जब पैसा निकालते हैं तो बेटा उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। यानी कि बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अगर निकाला है, कैश पेमेंट होती है तो टू कैश आ जाता, बैंक से पेमेंट हुई है तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। ठीक है। अमाउंट सामने 6,000 दोनों तरफ। अब एक क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट है दैट प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख। अब बिजनेस के अकॉर्डिंग, सपोज करो मैंने बिजनेस ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैंने जो है बिजनेस ओपन किया हुआ है।
अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे किसी ने कैपिटल दी थी, अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, ठीक है। मेरी तरफ से क्या हो गई है, पेमेंट। जो बिज़नेस है, बिज़नेस की तरफ से ये हो गई है पेमेंट, ठीक है। और पेमेंट का मतलब क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर, खर्चा, है ना। खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा खर्चा हो गया, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ये एक कैपिटल से रिलेटेड खर्चा है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 18,000 अमाउंट आ गया। अब इसके बाद में है आपका हमारा ड्राइंग। स्पेशली उसने बोला है कि जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट आएगा। अब देखो वही बात आ गई, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट। अब मेरा जो बिज़नेस है, ठीक है, ये तो है बिज़नेस, मैं बिज़नेस की तरफ से बात कर रही हूँ। अब बिज़नेस में क्या करा था, अगर किसी ने, मैं हूँ बिज़नेस की, यहाँ पे लगा लो आई एम दी ओनर, ठीक है। अब मैं हूँ ओनर बिज़नेस की, मैंने कुछ पैसे बिज़नेस से निकाल लिए 20,000। अब वो कह रहा है कि जो आपने पैसे निकाले ना उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। तो यानी कि जो बिज़नेस है उसको तो प्रॉफिट होगा ना ओवरऑल। और हम हमेशा एंट्री करते हैं बिज़नेस की तरफ से। सपोज़ करो कि आप जो है बिज़नेस की तरफ से एंट्री कर रहे हो या खुद बिज़नेस कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। 1,000 अमाउंट दोनों में आ जाएगा, आप इसका टोटल करके चेक कर सकते हैं, यू विल गेट दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ठीक है बेटा, दो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी एंट्रीज। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।